आपने रीसेलर वाले पॉइंट को टच किया, तो मैं चाहूँगा इस बिजनेस मॉडल को भी हम डिस्कस करें, और आपकी जर्नी भी रीसेलर से स्टार्ट हुई, माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी आपने बिल्ड अप कर ली है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस बिजनेस मॉडल का अगर कोई बंदा रीसेलर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए 2-3-4 स्टेप्स क्या होने चाहिए ताकि उसको बिल्ड अप कर सके। डायरेक्टली आप रीसेलर सेल नहीं कर सकते, आप कम से कम 1 महीने में 5 होस्टिंग बेचें। अच्छा, ताकि पता चले आप काबिल हैं इसके कि आप होस्टिंग बेच सकते हैं। आप थोड़े से टेक्निकल होने चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो मैं कहता हूं कि आप किसी के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, खुद के कंधे पे रख के चलाएं। सही। अक्सर वो रीसेलर कहते हैं ना कि जनाब आप बाय कर लें, सारी सपोर्ट हम देंगे, और वहाँ से वो मार खा जाते हैं कि जब सपोर्ट का टाइम आता है ना वो रिप्लाई करते हैं ना कुछ करते हैं, और आपके क्लाइंट आपको पूछ रहे होते हैं। ऐसे ही है। देखें, रीसेलर आपने लिया तो इसका मकसद ये है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने एक होस्टिंग बेची $60 की 1 GB स्पेस के साथ 1 साल के लिए। रीसेलर मैं आपको दे रहा हूँ 1 साल के लिए $100 का। अब मैंने 10 होस्टिंग बेची तो मुझे जो इनकम आई वो आई $70। आपको मैंने 25 वेबसाइट दी हैं $100 में। आपको सस्ता देने का मकसद क्या है? पैसे सपोर्ट के होते हैं, सर्विस कोई भी दे देता है। सही बात है। अगर आप इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको देखें तो उनके मैनेज्ड पैकेज भी होते हैं, वो आपको $100 एक महीने का भी चार्ज करते हैं। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या है? यही है, आपकी फाइल्स का बैकअप, आपकी जो फाइल्स हैं वो अगर हैक्ड हो रही हैं तो उनको रिकवरी का प्रोसेस, टाइमली आपको सपोर्ट मिलना। अगर हम थोड़ा सी इसमें बात करें, जो आपके आइडियल रीसेलर्स हैं वो कितने अरसे से आपके साथ हैं? मेरे साथ 2013 जब ये कंपनी मैंने बनाई उसके बाद भी जो लोग जुड़े हैं ना, उनके एक रीसेलर नहीं, आज मेरे ख्याल से उनके 4 रीसेलर भी चल रहे हैं 100 अकाउंट के। अब यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगा, 4 रीसेलर 100 अकाउंट के क्यों चल रहे हैं? मैं एक सर्वर के ऊपर भी तो उनकी लिमिट बढ़ा सकता था, नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विस तभी बनती है जब आप एक सर्वर के ऊपर एक लिमिटेड क्लाइंट होस्ट करते हैं। आप लालच नहीं करते कि यार मैं एक ही सर्वर के ऊपर डाल दूं 1000 अकाउंट। पाकिस्तान में मोस्टली कंपनीज ऐसा ही और फिर वही कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। वो जब आप 1000 अकाउंट एक सर्वर के ऊपर होस्ट करेंगे, भाई उसकी भी कैपेसिटी है। अब वो बैठेगा, वो परफॉर्मेंस स्लो करेगा। आपकी एक हार्ड डिस्क है, उसकी डाटा रीराइट की स्पीड एक लिमिट है उसके अंदर। अगर हम SSD यूज़ कर रहे हैं तो 500 या 600 MB पर सेकेंड है, और अगर हम NVMe SSD यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 2 GB पर सेकेंड है। तो वो भी तो एक लिमिट है ना, उसने प्रोसेस को हैंडल करना है, रीड और राइट करना है, तो कितना आप उसके ऊपर लोड डालोगे। सही है। ये जो आपने 100 की बात कर रहे हैं, अगर चलो 100 की एग्जाम्पल को हम लेके चलें, अगर एक होस्ट या एक रीसेलर है 100 अकाउंट सेल करता है तो एवरेज वो मंथली एनुअली कितना बना लेता है? ये मैंने कभी उनसे नहीं पूछा। अगर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस के जो लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अगर हम रफ फिगर देना चाहें मिनिमम या कुछ $1000 $5000 मतलब क्या? अगर $100 की हम 100 अकाउंट की हम बात करें, उसे एक बंदा एक अकाउंट $5 का भी बेचे पर मंथ के पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, तो 100 अकाउंट है $500 हो गया। सही है। मुझे उसने पे किया $350, पीछे बचे $150। सही है। लेकिन वो $5 में सेल तो नहीं करेगा, नहीं करते वो तो, और ज़्यादातर लोग सेल कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को सेल कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अब इसमें स्टार्टिंग में अगर आप कह रहे हैं कि मैं होस्टिंग बिजनेस में आना चाह रहा हूँ और मैं रीसेलर लेके अपनी इनकम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वेबसाइट बनाना जानते हो और उसके साथ ऐड ऑन सर्विस के तौर पे हैं। बिल्कुल। आपको अच्छा, मैं भी एक डेवलपर था, तो मैंने बताया ना कि मैं होस्टिंग मेरा बिजनेस नहीं था, मैं एक डेवलपर था, एक डिज़ाइनर था, मैं वेबसाइटें बना के देता था, और तो मेरी रियल इनकम वो है स्टार्टिंग में। और फिर एक टाइम आया कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं बैठ के काम कर सकूं। क्यों? होस्टिंग के अंदर आपने सपोर्ट देनी है, और अगर मेरी कंपनी आज इस स्टेज के ऊपर पहुंची है तो उसके पीछे एनी टाइम बंदे मैसेज करते थे, मैं उनको स्काइप के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करता था, व्हाट्सएप उस वक्त नहीं था। सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अच्छा, मुझे एक और चीज़ और जो हमारा कनेक्शन भी रहा है, और आई होप कि आप तक भी वो जारी होगी, और वो जो आपकी जो है ना हम्बलनेस है, ठीक है, और वो जो आपका एटीट्यूड है ना कि सच्चाई वाला एलिमेंट, मुझे एक और चीज़ जो फील होती है ना,
आपका क्लाइंट आपके पास इसलिए भी रुकता होगा कि अगर आप उसको सर्विस नहीं भी दे पाते हैं ना, तब भी आप सच्चाई से उसको बता देते होंगे यार ये चीज़ में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ में ऐसे ही है। ऐसे होता है, हम अक्सर इतनी डिटेल में अगले बंदे को गाइड कर देते हैं, वो एक तो परेशान हो जाता है कि यार ये जितनी चीज़ें इसने बता दी इतनी तो मुझे पता ही नहीं थी, अब मैं करूँ क्या। तो वो फंस जाता है किसी ना किसी जगह पे। लेकिन अगर आज उसने सर्विस बाय नहीं की, लेकिन आने वाले 6 महीने में वो बाय कर लेगा या किसी को रेफर करेगा, या किसी को रेफर। ये पॉइंट मैं चाहूँगा अगर अपने आपके एक्सपीरियंस से इन ऑडियंस तक पहुँचे और इसको ये इस तरह लें कि जो भी सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इंस्टेड ऑफ चूना लगाना या चीज़ों को छुपाना कि क्लाइंट मुझे मिल जाए और फिर कल को वो भी परेशान होते हैं और क्लाइंट भी चला जाता है, ये लोग किस तरीके से अपने बिजनेस अपने कैरियर के अंदर इस सच्चाई वाले एलिमेंट को लेके आ सकते हैं? अच्छा, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं पहले आप मेक श्योर करें कि आप ये प्रॉपर डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है कि मैं ये चीज़ प्रॉपर डिलीवर कर सकता हूँ तो देन वो बेचें। मैंने आज तक ऐसी कोई भी सर्विस नहीं बेची जो मैं डिलीवर नहीं कर सकता, या वो थर्ड पार्टी हो, बीच में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो और कोई भी मसला है मैं पहले उसको बताऊँ कि भाई ये सर्विस है आपकी और ये डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि सर्विस आपको पता है, आप गारंटी से बेचोगे कि भाई सर्विस नहीं चली मैं आपके सारे के सारे पैसे वापस करूंगा, ये मौका आएगा ही नहीं आएगा। मैंने जितनी भी सर्विसेज बेची हैं गारंटी के साथ बेची हैं। सर आप मेरी सर्विस यूज़ करें, 6 महीने बाद भी आप कहेंगे कि मुझे मज़ा नहीं आया, मैं आपके पैसे रिफंड करने को तैयार हूँ फुल अमाउंट के साथ। ये नहीं कि मैं आधे खा गया, नहीं। हाँ, ये भी स्ट्रेटेजी है। अक्सर लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं सेल करने के लिए कि जी हम आपको फुल रिफंड करेंगे, लेकिन जो बचेगा या उसमें ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि वो रिफंड रहता नहीं। अब उसमें होता है कि सर जी 30 डेज तक फुल रिफंड है, उसके बाद फिर पार्शियल रिफंड है। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। सही है, ज़बरदस्त हो गया। आई होप कि कुछ चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे आपको होस्टिंग का भी और जर्नी के अंदर भी। अच्छा, अगेन थोड़ा सा रीसेलर को मैं और डीप जाना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द, जैसे आपने कहा कि वो लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर रीसेलर को एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे लेके आ रहे हैं और अपसेल पैकेजेस वगैरह कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस की अगर हम बात कर सकें और अगर कुछ आप शेयर कर सकें डाटा के एंगल से, किस तरह की ज़्यादातर आपकी ये रीसेलर्स की सर्विसेज हैं? इज़ इट डिज़ाइन रेलिवेंट, डेवलपमेंट है, या क्या है जो इस तरह के बिज़नेस को बिल्डअप कर पा रहे हैं? अच्छा, इसमें मोस्टली जो हमारे, अब तो ई कॉमर्स बड़ा इन हो गया। हाँ, वो बहुत ज़्यादा। पहले हमारे पास जो रीसेलर थे उनके पास मोस्टली बिजनेस जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनकी वेबसाइटें चल रही थी। अब ई कॉमर्स आ गया तो डेफिनेटली वो भी एक इसके अंदर ऐड हो गया, क्योंकि 2017 से ऑनवर्ड बड़ा बूम मिला ई कॉमर्स को, जब से पाकिस्तान के अंदर पेमेंट गेटवे लॉन्च हुए हैं।